सर एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी। सर इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं दुनिया में, और दुनिया में बोल रहा हूँ, इंडिया में भी है, हर जगह है, और लोग लोग फिर भी बीमार है। लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आयुर्वेद पे, जबकि आयुर्वेद के पास आपके पास आते हैं तो आप बोल देते हैं कि भाई मैं आया था, आपने बोला 2 वीक में अगर फ़र्क नहीं पड़े तो आना मत, या कि कहीं और चले जाना, और 2 वीक में फ़र्क दिखने चालू हो गया था। तो सर ये ऐसा क्यों है कि इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और लोग फिर भी एलोपैथी के पास ही जाते हैं, लोग फिर भी वहीं जाते हैं, और लोग फिर भी इतने बीमार भी पड़ रहे हैं? तो सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में बहुत दफा आया और मैंने कुछ अपनी वीडियोस में ये पहले इस बात की चर्चा भी की है कि आयुर्वेद वालों को भी मैंने कहने की कोशिश की है, जितनी मेरी समझ है समझाने की कोशिश की है। उसका जो बहुत बड़ा कारण ये है कि आज का जो आयुर्वेद आचार्य है, जितना भी है, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। आज इस वक्त मेरे को नहीं पता कितने हजार यूनिवर्सिटी और आयुर्वेद कॉलेज हैं, मगर मेरी कुछ आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट है, जो आयुर्वेद के मेरे कोलीग हैं, जैसे डॉक्टर जोशी है, डॉक्टर अरविंद है और डॉक्टर रघुनंदन जी हैं, इनसे और डॉक्टर कनू पटेल से मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, तो उनसे भी मैंने बात की और दूसरों से भी मैं पूछता हूं। तो हजारों की तादाद में आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हजारों लोग निकलते हैं। अगर देखें हम तो हर साल कम से कम 10,000 15,000 आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स कंप्लीट करके निकलते होंगे। तो मेरे हिसाब से लाखों के हिसाब से आयुर्वेद के लोग हैं जो इंडिया में हैं। वो क्यों नहीं आए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने किया। उसका रीजन और कोई नहीं है। उसका रीजन यह है कि वो वहां जो सीखते हैं, प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं उनको, मैंने पता किया, मगर वो प्रैक्टिकल इतना नहीं कर सकते कि उनका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसका आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो। थ्योरिकली उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, हर स्टूडेंट जो वहां से निकलता है थ्योरिकली बिल्कुल सीख जाता है, मगर प्रैक्टिकली वो सीखता नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिकली उनको चांस नहीं मिलता सीखने का, उसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं बनता। कॉन्फिडेंस ना बढ़ने की वजह से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है वैद्य को कि मैं हाँ ये काम मैं जानता हूं। जब वो कंफ्यूज होते हैं तो खुद ही एकदम डिसीजन नहीं ले सकते। पेशेंट हमारे पास 15-20 आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए होता है, जिसको हम चेक करना है, उसको डायग्नोज करने का मेडिसिन दे दी। एक दफा मेडिसिन जो दे दी, पेशेंट उसी के ऊपर रिलाई करता है। मगर अगर हम सही तरह से डायग्नोज करना शुरू करते हैं, जो कि कमी मेरे को यहां लगती है डायग्नोज करने की, और दूसरी है कि उनको मेडिसिन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर रिलाई करते हैं, उनको कस्टम मेड मेडिसिन नहीं आती। आयुर्वेद का जो सिस्टम है, वो प्रावधान है, वो मेन यही है कि वात पित्त कफ की प्रकृति को पहचान कर, आदमी की एज को पहचान कर पेशेंट की, उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाए। अगर वो नहीं हम करते, सभी चीजों को हम साथ में नहीं लेकर चलते, तो किसी का भी ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आजकल लोग जो है वो तब जाते हैं वैद्य के पास जब एलोपैथी के पास से पहले निराश हो चुके होते हैं। एक तो उसके ऑर्गन एक से ज्यादा खराब होते हैं, उस वक्त डायग्नोज करने की कमी उसमें आ गई, और फिर पेशेंट जो आयुर्वेद के जितने भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, वो सभी मेडिसिन खुद नहीं बनाना जानते, फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिलाई करते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो उनकी करते हैं। बाकी रही कि एलोपैथी के पास क्यों जाते हैं, क्यों लोगों को अगर विश्वास उठा है तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा। जैसे बहुत से पेशेंट मेरे पास आए हैं, वो दोबारा वहां नहीं जाते। हमारे पास जो पेशेंट आए हैं एलोपैथी से निराश होकर हमारे पास आए हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ही है कि जिसमें डायग्नोज शायद भगवान ने मेरे को स्किल्ड दी है, वो उसकी कृपा से मैं डायग्नोज अच्छा कर लेता हूँ। मेडिसिन मैं खुद अपनी बनाता हूँ, वो कस्टम मेड मेडिसिन बनाकर देता हूँ, मैं उसकी वजह से मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं। बाकी मैं तो आयुर्वेद वालों को यही कहता हूं, भाई अपने थोड़ी सी और मेहनत कर लो, उसी मेहनत से हम एलोपैथी वालों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं।
एलोपैथी वाले अपना काम ठीक करते हैं, एक दूसरे को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी वाले हमें बुरा कहते हैं और हमारे जो आयुर्वेद वाले वो कहते हैं वो हमारी कदर नहीं करते। कदर करवानी है तो उसके लिए आपको आयुर्वेद के लिए थोड़ी सी और स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आती तो कोई आपके एरिया में जो आयुर्वेद का जो काम जो ट्रेडिशनली जानता हो, जहां डायग्नोज करना अच्छी तरह जानता हो, आप उसके अंडर सुपरविजन काम करोगे तो ये मसला हल हो जाएगा। आज मैं हैरान हूं कि एलोपैथी वालों को तो लोग 5 लाख देने को तैयार हो जाते हैं, आयुर्वेद वालों को 5,000 नहीं देता। ये हमें सोचना है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आयुर्वेद कुछ भी कर सकती है, कुछ भी उसमें, हर चीज का उसमें इलाज है जो एलोपैथी वाले अभी 100 साल भी नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेंज करने की जरूरत है। आपकी स्टडी जो है उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपना डायग्नोसिस सिस्टम इम्प्रूव करो, आपकी मेडिसिन खुद बनानी सीखो। अगर वो करोगे, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो होना चाहिए था कि इतने आयुर्वेद के हॉस्पिटल खुलने के बाद, इतनी यूनिवर्सिटियां होने के बाद हमारी इंडिया से तो बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए थी। हमारे इंडिया में आज उससे ज्यादा बीमारियां हैं 40 साल 50 साल पहले से ज्यादा, और हम आयुर्वेद के इतने यूनिवर्सिटियों पर पैसा खर्चा, इतने पैसे बच्चों ने यूनिवर्सिटियों में खर्चे किए अपने के ऊपर, पेरेंट्स ने किए। मेरे को बहुत अफसोस होता है। बहुत से लोग शायद इस बात को मेरी से परेशान भी हों, मगर ये बात यही सच है, यही बात सच है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो हम आयुर्वेद को लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, खुद भी आप बड़ी अच्छी इज्जत से रह सकते हैं। इज्जत से आपका काम चल सकता है और आपको शान शौकत के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। और आयुर्वेद का जो गरीब आदमी है वो भी आयुर्वेद से फायदा उठा सकता है। तो इतनी हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो आगे इसको स्प्रेड कीजिए, आगे लोगों को भी पहुंचाइए। और आयुर्वेद सुनने वाले जो हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर और मेहनत कीजिए मेरे भाई। और आपको आयुर्वेद बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, इसमें बहुत कुछ है, वो आप सभी आपको पता चल जाएगा। थैंक नमस्कार, सत श्री अकाल। यू सर, थैंक यू।